प्रयागराज हिंसा के आरोपी मोहम्मद जावेद के घर को प्रशासन ने लगभग 4 घंटे बाद 3 बुलडोजर की मदद से गिरा दिया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ 3 बुलडोजर करेली इलाके में पहुंचे और मोहम्मद जावेद के अवैध मकान पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सबसे पहले एक बुलडोजर ने जावेद के घर की बाउंड्री वॉल को गिराया। इसके बाद जावेद के मकान के गेट को तोड़ा गया और पुलिस फोर्स जावेद के घर में उसके बाद दाखिल हुई और इसके बाद जावेद के घर के अंदर मौजूद सामान को बाहर निकाला गया। जावेद के घर से एक पार्टी के झंडे भी मिले हैं, साथ ही उर्दू में कुछ साहित्य और पोस्टर भी बरामद हुए हैं। और ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जावेद के घर को जमींदोज किया गया है, यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। उसकी तस्वीरें 4 घंटे से ज्यादा की बुलडोजर की कार्रवाई चली है और मकान को पूरी तरीके से ढहा दिया गया है। मोहम्मद जावेद के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। देखिए उस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त हिंसा के मास्टरमाइंड पर के घर पर ऑपरेशन बुलडोजर चलाया गया है। पूरी प्रक्रिया 4 घंटे तक चली। पहले पुलिस अंदर घुसी और सामान को बाहर निकाला गया और उसके बाद 3 बुलडोजर की मदद से प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। हिंसा के मास्टरमाइंड पर ऑपरेशन बुलडोजर चलाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त घर को जमींदोज किया गया। 3 बुलडोजर से प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। लगातार आप ये वो तस्वीरें देख रहे हैं 4 घंटे तक जो कार्रवाई चली है। बड़ी बात यह है कि जावेद के घर से एक पार्टी के झंडे भी मिले हैं, साथ ही उर्दू में कुछ साहित्य और पोस्टर भी बरामद किए गए हैं। आपको बताएं ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 बुलडोजर की मदद से लगभग 4 घंटे की कार्रवाई के बाद मकान को ढहा दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स के साथ 3 बुलडोजर करेली इलाके में पहुंचे और वहां पर यह कार्रवाई की गई। मोहम्मद जावेद के अवैध मकान पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पूरी प्रक्रिया आपको बताएं, सबसे पहले एक बुलडोजर ने जावेद के घर की बाउंड्री वॉल को गिराया। इसके बाद जावेद के मकान के गेट को तोड़ा गया और उसके बाद पुलिस फोर्स जावेद के घर में दाखिल हुई। जावेद के घर के अंदर मौजूद सामान को बाहर निकाला गया। जावेद के घर से एक पार्टी के झंडे भी मिले हैं जो कि एक बड़ी बात है। उर्दू में कुछ साहित्य और पोस्टर भी बरामद हुए हैं। तो 3 बुलडोजर की मदद से प्रशासन ने यह बड़ी कार्रवाई की है। हिंसा के मास्टरमाइंड पर ऑपरेशन बुलडोजर चलाया गया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब बुलडोजर चलाया गया, पूरे मकान को ढहा दिया गया और करीब 4 घंटे तक यही कार्रवाई चली है। तो मोहम्मद जावेद के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 3 बुलडोजर से प्रशासन की ये कार्रवाई जहां मकान को ढहा दिया गया है। यूपी हिंसा के मामले में अब तक 306 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी प्रयागराज में हुई है जहां 91 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं सहारनपुर में 71 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है तो साथ ही मुरादाबाद में 34 और अंबेडकर नगर में 34 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा हाथरस में 51 और फिरोजाबाद में 15 उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की है। प्रयागराज और सहारनपुर में 3-3 एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा हाथरस, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अलीगढ़, जालौन और लखीमपुर खीरी में भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। तो आपको बता दें यूपी हिंसा के मामले में जिन जगहों पर इस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश की गई वहां पर एफआईआर का सिलसिला, कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। मुरादाबाद में 1 एफआईआर दर्ज हुई है। अलीगढ़, जालौन, लखीमपुर खीरी में भी एक एफआईआर दर्ज हुई है। वही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का क्या कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कानून को फॉलो करते हुए की जा रही है। वहाँ व्यापक पुलिस प्रबंध इसलिए कराए गए हैं कि पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद से वहाँ काफ़ी लोग उपद्रव के उतारू हो गए थे। भीड़ हिंसक भी हो गई थी जिसमें पुलिस वाले भी घायल हुए थे। 10 तारीख की घटना के संबंध में अब तक 306 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उस दौरान लगभग हमारे 13 पुलिसकर्मी घायल हुए थे जिनका इलाज कराया जा रहा है। और आज भी जो कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसमें पूरी तरीके से शांति बनी हुई है तथा पूरे प्रदेश में स्थिति शांतिपूर्ण तथा नियंत्रण में है। सोशल मीडिया पे जो आपत्तिजनक पोस्ट
या हेट स्पीच दी जा रही है, उस पर लगातार हम नज़र रखे हैं और इस पर भी व्यापक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की जा रही है तथा उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की विवादित टिप्पणियों के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और हिंसा की घटनाओं पर देश के बड़े इस्लामिक संगठन जमात उलेमाए हिंद ने बड़ा बयान जारी किया है। जमात उलेमाए हिंद का कहना है कि वो बयान विवादित है और कानून के अपने हिसाब से काम करने देना चाहिए, लेकिन ये देश संविधान से चलता है और देश के सभी लोगों पर संविधान और कानून पर पूरा भरोसा है। जमात उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना शोएब कासमी ने देश के अधिकतर मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो देश के महज 20 करोड़ मुसलमानों की बात करते हैं, पूरे 135 करोड़ भारतीयों की बात नहीं करते। उन्होंने कहा कि पहले 3 जून को कानपुर और 10 जून को पूरे देश में एक ही तरह से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया, जो खास एजेंडे के तहत दंगे के तरह थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मदनी और ओवैसी जैसे लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और सबके सब गायब हो गए, बच्चों को दंगे करने के लिए छोड़ दिया। शोएब कासमी ने यह भी कहा किसी भी बड़े संगठन ने इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व नहीं किया, आम मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया। साथ ही कहा उनका संगठन किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इस्लाम में लिखा हुआ है कि हिंसा बड़ा जुर्म है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के अंदर और बाहरी ताकतें मिलकर देश के खिलाफ काम कर रही हैं, जबकि ये हमारे देश का अंदरूनी मामला है। हमारे मुल्क में हादसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता को पार्टी में डिसिप्लिन छिकने की वजह से, पार्टी की मूल धारा से हटकर बात कहने की वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया। 27 तारीख को जुमा आता है, पूरे देश में खामोशी है। 3 तारीख को फिर जुमा आया, फिर पूरे देश में खामोशी रहती है। मगर अचानक 15 दिन के बाद 10 जून को पूरे देश में एक ही अंदाज के पोस्टर, एक ही अंदाज के पंफलेट, एक ही अंदाज की लीड और एक ही अंदाज का धरना प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। ये 15 दिन के बाद अचानक नबी की मोहब्बत का जाग जाना किसी एजेंडे का, किसी खुफिया एजेंडे का हिस्सा लगता है। मदनी जैसे लोग जो कह रहे थे कि हिंदुओं से देश छोड़ के चले जाओ, मदनी जैसे लोग जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, ओवैसी जैसे लोग जो सर पे सफ़ेद कपड़ा बांध के घूम रहे थे, वो कानपुर के इमाम जो कह रहे थे कफन बांध के हम निकलेंगे और कफन बांध के हम जो है देश की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम गर्दनें काट देंगे और रसूल के गुस्ताखी एक ही सज़ा, तन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-30 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।